अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कवर कर ली। लेट्स सपोज थ्रेड्स, अटैक्स और सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स क्या होते हैं डिफरेंट। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें कवर कर ली। अब जो स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पे न्यू हैं, वो प्रीवियस वीडियोज़ मेरी लाज़मी देखें, बिकॉज़ अगर उनको बेसिक कांसेप्ट्स नहीं पता होंगे, तो वो मेरी वीडियो को नहीं समझ सकते। मोर ओवर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक पेस्ट किया है, व्हिच इज़ द बुक जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ईज़िली याद कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को। तो लेट अस सी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, आप हम देखेंगे कि ओपन सिस्टम्स के लिए आपके पास सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है। To assess the effectively the security needs of organization and to evaluate the choose various security product and policies, the manager responsible for security needs a systematic way of defining requirement for security, categorizing the approaches of satisfying those requirements। वो ये कह रहे हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी नीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको वैल्यूएट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज की सिक्योरिटी के लिए कि आपको चूज करना है कि कौन सी पॉलिसीज लगेंगी, कौन से प्रोडक्ट्स यूज होंगे, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स यूज होंगे। तो मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके पास कोई क्या हो कि ऐसी अप्रोचेज हो जिसको वो अपने पे अप्लाई कर सके। दिस इज डिफिकल्ट इनफ टू सेंट्रलाइज डाटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट विद द यूज ऑफ लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क, द प्रॉब्लम इज मैग्नीफाइड। ठीक है, तो अब लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए कोई ये जो चीज होती है डाटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के लिए क्या हो जाती है कि डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक कोई ना कोई आर्किटेक्चर चाहिए होता है अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए, विच इज ठीक है ITU-T recommendation X.800 security architecture for OSI define such a systematic approach। तो आप ये बता रहे हैं कि X.800 जो है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर OSI, जो OSI मॉडल है, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल होता है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, वो लेयरिंग में सिस्टम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हम OSI आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो OSI आर्किटेक्चर क्या चूज किया गया इसके लिए, 8X.800। तो OSI आर्किटेक्चर अब इसकी चीजें बता रहे हैं। लेट्स सपोज आपसे पूछा जाए OSI आर्किटेक्चर क्या है, क्यों यूज हो रहा है, क्या इसके जो है वो फीचर्स है, तो आप लोग ये थोड़ी सी डिटेल है पैराग्राफ में वो आप बता सकते हो। The OSI security architecture is useful to managers as a way of organizing tasks for providing security। OSI security architecture क्या है, मैनेजर्स के लिए यूजफुल है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टास्क जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्दर मोर बिकॉज दिस आर्किटेक्चर वॉज डेवलप इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्यूटर्स एंड communication vendors have developed security features for their product and secure services that relate to this structured definition of services and mechanism। services और mechanism को define करने के लिए जो है वो क्या हुआ, different international standards computer communication vendors ने जो है वो security architecture जो था वो develop किया। Although AX.800 focuses on the security of context of network and communication and the concept apply also to computer security। तो basically क्या है इसका जो फोकस है मेन, वो किस पे है, अ, ये एक तो हो भी नहीं रहा। हम्म तो वो किस पे है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन पे। ठीक है, एंड द कंसेप्ट आल्सो अप्लाई ऑन द कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि आपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर करना है, लेकिन मेनली कि अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए ये आर्किटेक्चर बनाया गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें है कि आपका जो OSI आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो क्या मेनली फोकस ऑन सिक्योरिटी अटैक्स। अब हमने सिक्योरिटी अटैक्स तो पढ़ लिए कि क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के अटैक्स होते हैं, किस किस तरह के सिक्योरिटी के आपको थ्रेड्स होते हैं जो कि आकर हो सकते हैं। फिर हमने अब पढ़ना है मैकेनिज्म एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अब इस जो लेक्चर में है वो मेनली हम आगे सर्विसेज पढ़ेंगे, मैकेनिज्म हम नेक्स्ट में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर। तो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं एनी एक्शन दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसको क्या है, थ्रेड है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो लीक हो सकती है, तो वो क्या चीज़ है, अटैक है। कोई भी सिक्योरिटी अटैक आ जाता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर द सिक्योरिटी अटैक। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो कि क्या कर सके, आपके सिक्योरिटी अटैक को, कोई भी अटैक होने वाला है उसको डिटेक्ट कर सकते, उसको अगर अटैक हो गया है तो उसको रिकवर करे। लेट्स सपोज आपका डाटा लॉस हो गया है, तो ऐसा मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सको, अपने डाटा को रिकवर कर सको। फिर एक चीज होती है मैकेनिज्म में प्रिवेंट करना, कि आपको पता है कि अटैक होने वाला है, लेकिन आप क्या करो, ऐसे मेजर्स लगा दो उसके ऊपर कि आपका अटैक हो ही ना पाए, आप उसको प्रिवेंट कर दो, मतलब होने से पहले ही रोक दो, कि आपके पास इतने आप बैरियर्स लगा दो कि वो इंटर ही ना हो पाए अटैक। ठीक है,
देन आपके पास आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, अ सर्विस दैट एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसी सर्विस जो कि डाटा प्रोसेसिंग के सिस्टम को एनहांस करे, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को भी क्या कर सके, सिक्योर कर सके। द सर्विसेज आर इंटेंडेड टू काउंटर security attack and they make use of one or more security mechanism to provide the service। तो इसमें क्या होता है, आपके पास मैकेनिज्म भी यूज होते हैं क्या करने के लिए, सिक्योरिटी अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है हमारे पास। सिक्योरिटी सर्विसेज में हमारे पास क्या है कि X.800 defines a security service as a service that is provide a protocol layer of communicating open systems and ensures adequate security of the system or the data transfer। ठीक है, perhaps a clearer definition is found RFC 2828 which provides following definition। अब ये security service की जो RFC ने जो है वो proper एक definition provide की, वो क्या थी, a processing or communication service that is provided by a system। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है, जो कि एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है टू गिव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू सिस्टम रिसोर्सेज। जो कि क्या कर रहा है, जो भी आपका सिस्टम जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस क्या कर रही है, वो सर्विस क्या कर रही है, आपकी जितनी भी उस सिस्टम से कनेक्टेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज एसेट्स हैं, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले कि एसेट्स क्या होते हैं, सिस्टम रिसोर्सेज क्या होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा और कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इन चारों को किस तरह से आप जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी सर्विस को अप्लाई करके। सिक्योरिटी सर्विसेज इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऐसी क्या सिक्योरिटी सर्विसेज हो सकती है जो कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज पे जो है वो पूरी उतर सके एंड आर इम्प्लीमेंटेड बाय सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या ऐसी जो सर्विसेज हैं वो आपके मैकेनिज्म यूज करेंगे जो कि आपकी सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन रख सके। तो ये आ जाती है बेसिकली कि आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज की डेफिनेशन मेन। अब आपके पास एक ये टेबल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि चैप्टर के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसके अगर मेनली नेम्स भी याद कर लेते हो तो आपको उसके अंदर की समझ आ जाती है कि ठीक है इसकी हेडिंग थी और इसके अंदर ये था, तो आप खुद अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक, आपने जब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं वो आप लोगों ने समझ लेनी है, देन आप अपनी वर्डिंग में बता सकते हो। मेनली ये चीज़ है कि आपको समझाना मकसद है। इट डजंट मीन कि अगर थ्योरी है तो आप लोगों ने रट्टा लगाना है ऑल दैट। आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, उसके अंदर आपने पास भी लिख सकते हो। बट ये देखना है कि वो टॉपिक आपका कौन सा है। अगर हम सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो सकती है। ये नहीं कि अगर डाटा इंटेग्रिटी में बात करें तो डाटा इंटेग्रिटी ओवरऑल लिख दी कि डाटा इंटेग्रिटी जो होती है वो ये होता है कि उसके अंदर जो आपका होता है कि कोई भी डाटा चेंज हो जाता है, तो ये तो ओवरऑल बात होगी। लेकिन सिक्योरिटी सर्विसेज के हिसाब से क्या वो डेफिनेशन होगी, तो वो आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। अच्छा, फर्स्ट चीज क्या आती है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एश्योरेंस दैट द कम्युनिकेटिंग एंटिटी इज द वन दैट इट क्लेम्स टू बी। तो ऑथेंटिकेशन की मेनली डेफिनेशन भी यही होती है, मिलती जुलती। क्या कि जो ऑथेंटिकेशन होता है कि जो पर्सन आपको डाटा भेज रहा है, आपको ये देखना होता है, चेक करना होता है कि जो पर्सन आपको लग रहा है कि जो भेज रहा है वो वाकई वो पर्सन है भी कि नहीं है। अगर आप लोग मुझे डाटा भेज रहे हो तो मुझे वाकई एश्योरेंस होनी चाहिए कि आप लोग ही मुझे भेज रहे हो डाटा, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो नहीं भेज रहा। ठीक है, देन इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं, पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। अब इन ये जो है ना ये बहुत समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। इस टेबल से नीचे जाओ अगर देखोगे तो डिटेल में भी है, वो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, वो सेल्फ स्टडी आप लोगों की समझने के लिए अगर आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, इसको फर्दर डिटेल में भी देख सकते हो। यूज्ड इन एसोसिएशन विद आई डोंट नो डिजिटल कनेक्शन ऑफ प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन द आई डोंट नो ये क्या लिखा ऑफ द एंटिटी कनेक्टेड। ठीक है, अभी इसको हम नीचे से देख लेते हैं। आई डोंट नो ये कमेंट्स स्टिगर्स हैं, आई डोंट नो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन में ये आ जाता है। प्रोवाइड्स द corroboration of the identity of a peer entity in an association. Two entities are considered peer if they implemented same protocol in different system। peer entity authentication क्या हो जाएगी, लेट सपोज दो सिस्टम काम कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, और वो दो सिस्टम क्या करते हैं, सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। लेट्स सपोज वो टीसीपी को यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, तो वो क्या हो जाएगी, पेयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। पेयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर यूज एट द एस्टैब्लिश एट अ टाइम ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसफर फेज ऑफ अ कनेक्शन। इट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट एन एंटिटी इज नॉट परफॉर्मिंग आइदर अ masquerade और अनऑथराइज्ड रिप्ले ऑफ अ प्रीवियस कनेक्शन। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्रूव भी इसमें करनी होती है, किस तरीके से कि आपका जो डाटा लेट सपोज आ रहा है वो कोई लेट्स सपोज मस्करेड नहीं है। मस्करेड मतलब कि कोई फेक आइडेंटिफायर नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ, ठीक है, और मेरा नाम फरवा है,
तो मस्करेड का ये मतलब हो जाएगा कि थर्ड पार्टी है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को फरवा शो करा रहा है, तो मस्करेड ये हो जाएगा। ये चीज़ की भी आपको श्योरिटी होनी चाहिए इसके अंदर, और अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसको नहीं यूज़ कर रहा। देन डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन आ जाती है। दो तरह की पेयर एंटिटी है, डाटा ओरिजिन है, इट इज अ कनेक्शन इज ट्रांसफर प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द सोर्स ऑफ रिसीव डाटा इज एज क्लेम्ड। ठीक है, तो ये क्या है, जो डाटा ओरिजिन है मतलब कि जिस जगह से, जिस ओरिजिन से डाटा आ रहा है, क्या वो डाटा उसी ओरिजिन से आ रहा है जिस ओरिजिन से हम चाह रहे हैं, उसी कंपनी से आ रहा है। लेट्स सपोज जिस पर्सन से मैं मैसेज, लेट्स सपोज जिसको मैं मैसेज कर रही हूँ, अब जो मैसेज मुझे आ रहा है क्या वो मुझे उसी बंदे से आ रहा है जिससे मैं लेट्स सपोज रिस्पॉन्स बैक चाह रही हूँ या नहीं आ रहा। ठीक है, मेनली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल वर्ड्स के अंदर। देन आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ अ रिसोर्स। ठीक है, क्या करना है कि आपके अनऑथराइज यूज ऑफ रिसोर्स को यूज हो रही है तो आपने क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि कोई अनऑथराइज बंदा जो है वो आपके रिसोर्स को यूज करे तो आपने उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, उससे बचाना है। द सर्विस कंट्रोल हु कैन हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन एक्सेस कैन अकर एंड व्हाट द दोज एक्सेसिंग ऑफ रिसोर्सेज आर अलाउड टू डू। ठीक है, तो दिस सर्विस क्या होता है कि ये कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपके जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं अंडर द कंडीशन एक्सेस कैन अकर। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर क्या हो रहा था, आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो अनऑथराइज पर्सन से यूज हो रही होती हैं, और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिसोर्सेज आपके बहुत सारी चीजें जो है वो लेट्स सपोज कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, तो आपने पहले चीज क्या होगी, आपने ऑथेंटिकेशन देखनी है सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर, जिसमें दो तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज आ जाती है, पीयर एंटिटी और डाटा ओरिजिन। देन आपने देख लेना है कि एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, क्या क्या आपका ऑन ऑथराइज जो पर्सन है वो आपके रिसोर्सेज को यूज ना करे, आपने उन चीजों को प्रिवेंट करना है, देखने सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। देन आपके पास आती है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि आपके पास जो भी प्रोटेक्ट, आपने क्या करना है, अनऑथराइज पर्सन से जो है वो डाटा को प्रोटेक्ट करना है कि कोई गलत बंदा या कोई तीसरा थर्ड पार्टी एज ड्रॉप ना करे उसके अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्रूव रहे, उसको कॉपी ना करे, उसको एक्सेस ना करे। ठीक है, अब इसमें चार तरह की डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूजर डाटा इन ऑन अ कनेक्शन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जितने भी यूजर्स आपके डाटा के साथ कनेक्ट है आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। कनेक्शन लेस कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूजर डाटा इन अ सिंगल डाटा ब्लॉक। तो एक डाटा ब्लॉक, सिंगल डाटा ब्लॉक के अंदर भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, वो चीज कनेक्शन लेस कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, देन आ जाता है सिलेक्टिव field confidentiality, the confidentiality of selected fields within the user data or a connection or in a single data block। तो ये क्या आ जाती है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपने क्या करनी है, सिलेक्टेड फील्ड विद इन द यूजर, ऐसे यूजर जो कि आपके कनेक्शन में भी हो, कनेक्शन लेस में भी हो, उसके अंदर भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों में इंप्रूव रखनी है और प्रोटेक्ट करनी है। देन ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट बी ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लोज। लेट्स सपोज ट्रैफिक फ्लोज के से आपके कैब की जो है वो डाटा आप रिट्रीव कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, तो ऐसे डाटा की, ऐसी इंफॉर्मेशन की भी जो आपके पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपकी, तो वो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो चार तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई। कनेक्शन आ गई, कनेक्शन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी उस कनेक्शन के अंदर यूजर्स आ रहे हैं वो, देन आपके ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक डाटा के अंदर जो भी यूजर्स आ रहे हैं, देन उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, देन आपने देखना है कि दोनों की भी मेंटेन हो रही है आपस में। और थर्ड फोर्थ चीज क्या आ जाती है कि आपके ट्रैफिक फ्लो के थ्रू की जो भी आपका डाटा रिट्रीव किया जा रहा है, ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है, उसकी भी आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी क्या होती है, shows that there is no denial of authorized access to network element, stored information flow, services, application due to events of impacting the network, disaster recovery solution are included in the category। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी मतलब कि डिनायल ऑफ ऑथराइज एक्सेस ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स ना हो, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, सर्विसेज, एप्लीकेशन ड्यू टू इवेंट इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क। ठीक है, लेट्स सपोज आपका कोई भी इम्पैक्ट हो जाता है नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा पड़ा हुआ है और आपने उसको एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस कर पाओ। ये ना हो कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी डाटा है तो आप इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की, लेट्स सपोज आपकी ड्राइव है, जिसमें ड्राइव के ऊपर आपके डिफरेंट ड्राइव होगी, या जहाँ पे भी आप ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर अपना डाटा रखते हो, ठीक है, तो ड्राइव्स जो होती है हमारी मेन चीज होती है जहाँ पे हमने नेटवर्क के ऊपर अपनी फाइल्स, अपनी पिक्चर्स एंड डिफरेंट चीजें हमने सेव की हुई होती हैं। तो वहाँ के आपके क्या हो कि वो आप जब भी ड्राइव ओपन करो तो आपके पास वो एक्सेसिबल हो, आप उसको यूज कर सको, तो आपने उसकी भी श्योरिटी करनी है कि आपके पास वो भी जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आपने इसको भी माइंड में रखना है एज अ सिक्योरिटी सर्विस। देन आ जाता है डाटा इंटेग्रिटी।
द एश्योरेंस दैट डाटा रिसीव्स आर एग्जैक्टली एज सेंड एज ऑथराइज एंटिटी। ठीक है, अब वो अगर डाटा इंटेग्रिटी मतलब कि आपके पास एश्योर करना है कि जो डाटा आपने रिसीव किया है वो उसी बंदे से रिसीव किया है जिस जो कि ऑथराइज पर्सनैलिटी है, जो कि ऑथराइज एंटिटी है। लेट्स सपोज पर्सन ए है, मैं पर्सन बी हूँ, तो मुझे जो डाटा रिसीव हुआ है विच इज सेंड बाय पर्सन ए, तो मैंने ये श्योर करना है कि वाकई वो पर्सन ए है, बी के नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं, जैसे मॉडिफिकेशन होगी, इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लिकेशन हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजों से जो अगर हम बच जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाटा इंटेग्रिटी हो जाएगी। कनेक्शन इंटेग्रिटी विद रिकवरी क्या प्रोवाइड्स ऑफ द इंटेग्रिटी फॉर ऑल user data in a connection and detects any modification, insertion, deletion or replay of any data with the entire data sequence within a recovery attempt। तो connection integrity with recovery क्या होगी कि आपने क्या करना है, ऐसी integrity प्रोवाइड करनी है जो कि क्या करे, डिटेक्ट करे आपकी मॉडिफिकेशन को। लेट्स सपोज आपने चेंजिंग्स कर दी है, किसी बंदे ने आके आपके मैसेज के अंदर चेंजिंग्स कर दी, तो आप उसको कनेक्शन को रिकवर कर उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सको, देखो कि वाकई आया कि जो मॉडिफिकेशन हुई हम उसको रिकवर कर सकते हैं, कोई इंसर्शन होगी है, कोई डिलीशन होगी है, कोई रिप्ले हो गया है, तो आप क्या करो उसको ठीक कर सको। ठीक है, अपने डाटा सीक्वेंस को मेंटेन रख सको। देन connection integrity without recovery as above the but provide only detection without recovery। आपने डिटेक्ट तो कर लिया बट आप रिकवर नहीं कर पा रहे, जो आपका ओरिजिनल मैसेज था आप उससे करते हो रिकवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, द सिलेक्टिव फील्ड कनेक्शन इंटेग्रिटी क्या हो गया, selective field क्या हो जाती है, the provide for integrity of selected field within the user data of a data block transfers over a connection and take the form of determination of whether the selective fields have been modified, inserted or data or replayed। मतलब selected fields की बात हो रही है, selected files की बात हो रही है। ठीक है, जो डाटा ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर की जा रही है कनेक्शन और कनेक्शन लेस पे। ठीक है, यहाँ कनेक्शन लेस की बात हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास कनेक्शन की बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसी फील्ड्स जो कि आपके पास एक लिमिटेड सिलेक्टिव फील्ड्स हैं, आपने उनको भी देखना है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि ओवरऑल डाटा, ओवरऑल नहीं सिलेक्टेड डाटा है, लेट्स सपोज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास प्राइवेट, और आपने उसको देखना है कि उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन इंसर्शन नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे आपके पास, डाटा इंटेग्रिटी में। ठीक है, ओके। देन आ जाता है नॉन रेपुडिएशन। उसके उसमें क्या होता है, द प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल ऑफ वन ऑफ द entities involved in the communication of having participated of all of or part of the communication। तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट डिनायल ऑफ वन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, वन ऑफ द एंटिटी मतलब इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन ऑफ हैविंग पार्टिसिपेटेड। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जो कि अंदर इंक्लूड है, तो आपने ये करना है उससे प्रोटेक्ट करना है अपने सब सर्विसेज को, अपने डाटा को। ठीक है, तो वो क्या आ जाती है, नॉन रेपुडिएशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर नीचे जो इसकी डेफिनेशन दी हुई होगी, आई गेस ये दी हुई है, बहुत बड़ी है आई गेस ये। A variety of attack that result in the loss of or reduction in the availability. Some of these attacks are amenable of automatic countermeasures such as authentication or encryption, whereas they requires a physical action of prevent a recovery of loss of availability। ठीक है, तो X.800 treats availability as a property of associated with various security services। X.805 security architecture refers specifically to an availability service। अच्छा ये बस ये बता रही है तो मैं अवेलेबिलिटी पढ़ रही हूँ। हाँ, नॉन रेपुडिएशन प्रिवेंट्स आइदर सेंडर और रिसीवर फ्रॉम डिनाइंग ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेजेस। ठीक है, नॉन रेपुडिएशन क्या कर रहा है, आपको प्रिवेंट करना है अपने किसको, सेंडर और रिसीवर को, कि वो डिनाई ना कर सके ट्रांसमिशन मैसेजेस से। क्या, लेट सपोज नॉन रिपीटिशन कब आएगी, जब मैं डिनाई कर देती हूँ कि मैंने मैसेज सेंड ही नहीं करना, और आप डिनाई कर देते हो कि मैंने मैसेज रिसीव ही नहीं करना। दस वी व्हेन अ मैसेज सेंड रिसीवर कैन प्रूव दैट द alleged sender in fact send the message। Similarly, when a message is received, the sender can prove the alleged receiver is in fact receive the message। तो ये बात आ गई वही वाली नॉन रिपीटिशन वाली कि क्या होता है, या तो सेंडर रिफ्यूज कर दे या फिर रिसीवर रिफ्यूज कर दे कि हमने मैसेज जो है वो रिसीव ही नहीं करना। ठीक है, तो अब इसमें आगे जो दो कैटेगरीज थी वो क्या थी, नॉन रेपुडिएशन ओरिजिन और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो प्रूव द मैसेज वाज सेंड बाय स्पेसिफाइड पार्टी। ठीक है, और दो नॉन रेपुडिएशन डेस्टिनेशन, प्रूव दैट द मैसेज वाज रिसीव बाय स्पेसिफिक पार्टी। तो आपने ये नॉन रेपुडिएशन कैसे खत्म होगी, ओरिजिन से, मतलब कि जो फॉर एग्जांपल जो मैसेज सेंड हुआ है वो स्पेसिफाइड पार्टी जो आपको मैसेज सेंड करी उसी से सेंड हुआ है, या उसने डिनाई तो नहीं किया। थर्ड सेकंड क्या आ जाएगी कि आपको जो रिसीव कर रही है जो पार्टी, वो वाकई जो है वो रिसीव हो गया है, उसने जो है वो डिनाई तो नहीं किया उसको रिसीव करने से। तो ये आपके पास आ जाती हैं 8X.800 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ OSI की डिफरेंट
सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट नीचे आगे जाएंगी, लेट सपोज अगर आप नीचे आते हो और इनको डिटेल में पढ़ते हो, तो क्या है इसके अंदर डिटेल आ जाएगी कि आप किस तरह से जो है वो उसको, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन ये किस तरह से है, X.800 पे अप्लाई हो रही है डिफरेंट, आप इसको प्रिकॉशन में पे अपने आसान लैंग्वेज में अगर इसको आप पढ़ लो तो आप इसको लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड ये टेबल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास जो था वो सिक्योरिटी सर्विसेज था। आई होप कि आपको समझ आया हो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।